राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब खुश होंगे और अपना खूब सारा ध्यान रख रहे होंगे। तो यह है 7 तारीख का, यानी कि कल का व्लॉग है। ये कल शूट किया था और मैंने आपको जैसे थोड़ा रील भी एक डाली थी और शॉर्ट्स में भी डाला था कि आज आपको व्लॉग जो है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ना मक्की की जो मूली वाली स्टफ्ड रोटी है वो बना रही थी, क्योंकि शिल्पा दीदी को ना बहुत ज़्यादा पसंद है। बना तो पहले भी देनी थी, बट जैसे कि आप सबको पता ही है कि मैं बीमार हो गई थी और फिर कुछ ना मतलब कि गैस पे तो वो वहाँ पर भी बना लेते हैं अपने ससुराल में ना, पर चूल्हे की रोटी की बात ही कुछ और होती है। तो इस वजह से फिर ना अब बनाने लगे थे। तो चाची जी ने ये सारी मूली वगैरह कद्दूकस कर दी थी और यहाँ पर अब मैं रोटी बनाने लगी हूँ। और इस बार ना मैंने रोटी एक मतलब कि सिंगल उसमें बनाई है। पहली बार ट्राई की थी और बन भी गई। ये देखो, ये मैंने सारा इसमें मसाला भर लिया। तो मसाला ना बहुत ज़्यादा नहीं भरना है, थोड़ा थोड़ा भरना है। और फिर धीरे धीरे इसको ऐसे रोल करते हुए ये इसको बंद कर देना, जैसे हम परांठे भरते हैं ना, बस वैसे। बस परांठों में ये होता है कि थोड़ा हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं, बट ये जो मक्की की रोटी है इसको ऐसे बंद करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। बट वैसे जो रोटी है ना वो थोड़ी पतली बनती है, क्योंकि पहले हम बनाते थे डबल में, जैसे 2 पेड़े लेके फिर जो रोटी है वो बनानी। बट ये सिंगल में बनाई ना तो ये रोटी पतली बनी और मतलब कि बड़ी अच्छी बनी और सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। उसमें उस रोटी का बस यही है कि जैसे कई बार ना किनारों पे मसाला पहुंचता नहीं है, तो किनारे ना ऐसे ही सूखे सूखे से रहते हैं, इस वजह से। और कोई डिफरेंस नहीं है, बस इसमें यह है कि भी जो स्टफिंग है वो पूरी अंदर तक कोनों तक है और बहुत बढ़िया लगती है। और यहाँ पर ना मैं कर रही थी औहत औहत, यानी कि जैसे पहली जो भी रोटी है, जैसे हम गऊ के लिए रखते हैं ना, तो जिस रोटी जो गऊ के लिए रोटी रखते हैं उससे ही ना औहत करते हैं। औहत का मतलब ये होता है कि हम अग्नि देवता को पहले जो अपना खाना है और जो जल है यानी कि पानी है, पहले उनको अर्पित करेंगे, वो खाएंगे फिर हम खाएंगे। तो ये हमारे गांव का ही बहुत पुराना, गांव का क्या भारत का ही, ये इंडिया का ही बहुत पुराना कल्चर है, जिसको आजकल बिल्कुल ही लोगों ने करना बंद कर दिया है। गैस पर ये चीज़ नहीं हो पाती, क्योंकि चूल्हे पे या जैसे आग जला के ना फिर वो ठीक रहता है। तो हम तो इसको बोलते हैं औत करना, औहत। तो आपके अगर वहाँ पर करते हैं ऐसे तो मेरे को ज़रूर बताइएगा। हम पहले करते होते थे, जैसे पहले जो बुजुर्ग थे ना वो तो जैसे 3 टाइम अगर खाना बना रहे हैं तो 3 टाइम ही औहत करते थे। क्यों? अच्छा, चूल्हे पर भी ना होए। ये देखो जी, हमारी मम्मी जी ने बैंगन भून दिए चूल्हे में। रोटी बनाई थी मैंने, अभी मैं फ्री हुई हूँ खाना खा के। टाइम हो गया है 11:15, यानी कि 11:15। तो मेरा ब्रेकफास्ट और हस्बैंड का अभी हम खाना खा के फ्री हुए हैं। हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं खाना बना के फ्री हुई थी, जैसे आपको मैंने बताया 11:15 बजे। तो 10-15 मिनट अब मैंने रेस्ट कर लिया है, मतलब ऐसे थोड़ा बैठ ली हूँ, थक गई थी लगातार, जैसे 9 बजे से लेके 11 बजे तक। तो थक ही हो जाता है लगातार अगर आप बैठे रहे ना, तो उस वजह से। तो अब मैंने क्या किया है, रेस्ट कर ली है। अब मुझे बनाना है लंच का, जैसे सब्जी बननी है थोड़ी सी, भरमा करेला बनाना है और एक बनेगा रेड़ू। रेड़ू तो उसी टाइम बन जाएगा क्योंकि वो ठंडा खाया नहीं जाता, तो जैसे ही बनेगा साथ में उसको सर्व कर देंगे। और मुझे लगाना है आटा, यानी कि आटा गूंदना है, तो वो काम करने हैं। और 11:35 हो गए हैं। तो और दोपहर की चाय भी साथ में ही चढ़ा दूंगी। तो ये सारे काम एक साथ करने हैं। मम्मी जी ने बैंगन भून भून दिए थे चूल्हे पे, और जो करेले हैं उनको कद्दूकस करके नमक लगा के रख दिया था। तब भी मैं थोड़ा वेट कर रही थी कि जब तक वो करेले हैं वो नमक छोड़ दें। तो जब तक वो करेले नमक छोड़ेंगे और उनको मैंने फ्राई करना है, तो जब तक उसका जो मसाला है वो जाके रेडी करते हैं और अपना जो आगे का काम है वो कंटिन्यू करते हैं। तो आगे आज कुछ सोच के रखा है, एक काम करना है। अगर तो हो जाएगा तो फिर आपको व्लॉग में दिख ही जाएगा, अदरवाइज फिर वो
नेक्स्ट डे पे चला जाएगा। तो देखते हैं, वही मैंने जैसे आपको बोला कि अगर मैं बोल दूँ तो वो मेरा काम होता नहीं है। तो जैसे भी होगा फिर मैं बता दूंगी कि ये वाला काम था जो मैंने सोचा हुआ था और ये काम मैंने अब कर लिया है। तो अभी तो मैं जा रही हूँ रसोई में, किचन में, ताकि मैं ये जो अपना काम है वो कंप्लीट कर सकूं। और ना मुझे आप ज़रूर से बताना कि आपको मेरा जो व्लॉग है वो कैसे लगते हैं, अच्छे लग रहे हैं या नहीं, ताकि मुझे थोड़ा पता लग रहे कि मेरा काम आपको पसंद आ रहा है या नहीं। सॉरी, ये जो शेरू है वो भौंकने लग गया है, क्योंकि बाहर ना मंकी आ गए हैं तो वो उनको भौंक रहे हैं। तो चलिए अब मैं बात नहीं करती हूँ, अपना जो काम है वो शुरू करती हूँ। तो अब मैं आ गई थी किचन में। उस टाइम जिस टाइम मैंने ये आपको बता के हटी थी, तो रितान्या ने नहाना था, उसने सोना था, तो बस उसको नहला के उसको सुला के फिर उसके बाद मैं किचन में आई थी 12:15 के आसपास। तो फिर आके पहले ये देखिए आटा लगाया और ये करेलों के लिए जो तैयारी है वो कर ली थी। दो कढ़ाइयाँ रख ली ताकि जो वो काम है जल्दी हो जाए। अदरवाइज़ तो जब टाइम होता है तो एक ही कढ़ाई में काम हो जाता है। तो यहाँ पर आटा लगा लिया है और यहाँ पर ये देखिए एक में तो इसका जो मसाला है वो भूनना है। तो इसमें धनिया जीरा डाल के फिर इसमें प्याज और ये जो हरी मिर्च का जो मिक्सचर है वो डाल दिया। प्याज इसमें मैंने ना कम से कम 5-6 लिए थे छोटे छोटे, मम्मी जी ने उनको छील दिया था। तो मैं यहाँ पर बस सब्जी बनाने लगी थी और साइड वाली कढ़ाई रखी है क्योंकि उसमें जो करेले हैं वो फ्राई कर लेंगे। तो फिर इसे ऐसे करने से ना फिर ये जो करेले हैं वो जल्दी से बन जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जो मेरा मसाला है वो भूनना शुरू हो चुका है और अब मैंने इसमें ना थोड़ी सी अजवाइन डाली है और फिर इसमें मैं डालूँगी सौंफ। तड़के में तेल में सौंफ नहीं डालती हूँ, बाद में मैं इसमें सौंफ डालती हूँ। उससे ना एक तो सौंफ की खुशबू भी आती है और वैसे भी वो अच्छी लगती है। तो करेले भी देखिए फ्राई होने के लिए डाल दिए और यहाँ पर जो मसाला है वो भी साइड बाय साइड भून रहा है। और शिल्पा दीदी किचन में आ गए थे इस टाइम ना, क्योंकि वो बोल रहे थे कि आपने चाय रख ली। तो हमारे ना शिल्पा दीदी चाय बहुत अच्छी बनाते हैं। तो इन्होंने ना एक ही बार बनाई है जब से आए हैं। तो मैंने बोला दीदी आपने ना अभी तक सिर्फ एक ही बार पिलाई चाय, अब फिर कब पिलाओगे? तो कहते आप क्या बात कर रहे हो, मैं अभी पिला देती हूँ। तो मैं यहाँ पर करेलों का काम कर रही थी और उधर शिल्पा दीदी ने चाय रख दी थी। तो मैंने और शिल्पा दी मम्मी ने, मैंने और ईशानवी के पापा ने, हम तीनों ने चाय पी थी। उधर शिल्पा दीदी के लिए मोनिका ने चाय बना ली थी। तो यहाँ पर देखिए मेरे जो करेले हैं वो फ्राई हो गए थे और मसाला। हेलो फ्रेंड्स, अभी ना शाम का टाइम हो गया है। तो उस टाइम रितान्या को मैंने जैसे थोड़ा नहलाया, कपड़े वगैरह पहनाया, सुलाया। तो फिर जो दोपहर का काम है, जैसे मैंने आपको बोला था कि अभी जाके ही मैं सब्जी बनानी थी, तो वो मैंने फिर बाद में बनाई। मतलब लगभग 12:15 के आसपास या 12:20 पे मैं लगी थी और फिर खाना वगैरह बनाया। फिर हम गए थे मार्केट, सूट दिए हुए थे स्टिच करने के लिए, वो लेके आए। वो मैं ऐसे रिवील नहीं कर सकती क्योंकि जैसे कभी डालना हो तो फिर होता है ना लेडीज़ को कि अगर दिखा दिया तो फिर पहनेंगे तो रिपीट हो जाता है। तो वो वाली बात है। बाकी जब पहनेंगे तो आप देख ही लेंगे। वुलन के सूट है वो ना। तो अब हो गया है शाम का टाइम, हमने रख दी है चाय। ये देखिए वो चाय रख दी है। तो अब मैं और मोनिका हम दोनों मिलके बनाएंगे मट्ठी, मतलब कि जो बेसन और आटे की मट्ठी होती है ना वो बनानी है। और अब जब तक चाय बनेगी तो पहले आटा लगा देंगे, फिर आके हमने मट्ठियों को बेलना है और तलना है। तो जब तक हम चाय पियेंगे तब तक जो हमारा आटा है वो सेट हो जाएगा। ईशानवी शर्मा, कम हियर, से हेलो। हेलो। यह है ईशानवी मेरी बेटी, जो कि बात नहीं मानती मेरी, है ना बात नहीं मानती चलो ठीक है। अभी ये स्कूल से, इसका एक्चुअली स्कूल का टाइमिंग यहाँ पे ना चेंज हो गया है 10 से 3। तो अभी ये 3:30 के आसपास घर पहुंची है। तो अभी इसने अपना स्कूल से आके खाना खाया है। और मैं ना इसके लिए देखो, ये कल मैंने बताया था ना हम गए थे, ये लेके आई और मैडम जी ने ना अब बस कल से यही खाई जा रही है।
तो चलिए अब हम लगते हैं अपने काम पे। मैं अभी ये जो मट्ठी है उसका जो आटा है वो लगाऊं। तो फ्रेंड्स मैं ना इस व्लॉग को यहीं पर रोकती हूँ, क्योंकि अदरवाइज़ ना ये व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अब मैं आपसे मिलूँगी अपने अगले वीडियो में इसका पार्ट 2 लेके। तो तब तक मेरे साथ बने रहिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मेरे साथ बने रहें। मैं आपसे मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।